जैसे हम देख लेते हैं पुल पर खड़ी रेल की खिड़की में से नदी को, विरासत में मिली नजर से औरत को, किसी कवि की नजर से अपनी प्रेमिका को। और नमस्कार साथियों, मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने अपनी एक कविता चश्मा लगाकर समय देखना पढ़ना चाहता हूँ। ये कविता पढ़ने से पहले कुछ बातें जो मैं आपको भूमिका के रूप में बोलना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ वो ये हैं कि इस कविता में दो चीज़ें हैं, एक है समय देखना और एक है चश्मा लगाकर। तो चश्मा लगाकर समय देखना जो है, समय देखने का मतलब है जो हम अपने समय को, अपनी राजनीति को, अपने समाज को, स्त्रियों को, जितनी भी चीज़ हमारे आस परिवेश में, हर चीज़ जो जुड़ी हुई है हमारी अस्तित्व से, हम उसको देखते हैं। और दूसरा जो है चश्मा लगाकर, तो चश्मा लगाना जो है हमारे पूर्वाग्रह से संबंधित है कि हम कितनी तटस्थ दृष्टि के साथ देख रहे हैं या हमारे देखने में कोई चश्मा लगा हुआ है, हम आंखों पे चश्मा लगाए हुए हैं। आप कविता का मूल भाव समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने अपनी कविता पढ़ना चाहता हूँ। चश्मा लगाकर समय देखना। वे समय को देखने के आसानतम तरीकों की खोज में है, हिलने तक की जहमत उठाए बिना वे देख लेना चाहते हैं समूचे समय को। जैसे हम देख लेते हैं पुल पर खड़ी रेल की खिड़की में से नदी को, विरासत में मिली नज़र से औरत को, किसी कवि की नज़र से अपनी प्रेमिका को, किसी कविता में आषाढ़ की एक बरसात को, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर बची खुची दुनिया को। ऐसे ही किसी बेहद आसान तरीके से वे देख लेते हैं अपने समय को बिना ये जाने कि पुल से नदी देखना नहीं होता। विरासत में मिली नज़र से औरत का मन नहीं दिखता। कवि की प्रेमिका तुम्हारी दोस्त जैसी अक्खड़ नहीं थी। आषाढ़ में सिर्फ प्रेम नहीं, फसल की बुआई भी होती है। और फ़ोन पर दुनिया देखना सिर्फ फ़ोन देखना होता है। पर वो ऐसे ही देखते हैं समय को, फिर नैतिक जिम्मेदारी के तहत समय को छपने के लिए भेज देते हैं किसी प्रकाशक या किसी अखबार के पास, ताकि सुबह की चाय के साथ सारा देश ग्रहण कर सके समय को नंगी आंखों से देखने के खतरे से बचकर वो चश्मा लगाकर समय देखते हैं, जैसे वेल्डिंग मशीन चश्मा लगाकर देखता है। फिर भी अब चिंता ना करें, साहब ने अमुक साहब की अध्यक्षता में समय को देखने के लिए, समय की जांच के लिए, समय की समस्याओं को समझने के लिए एक समिति का गठन किया है। क्या कहा? आप समय को लेकर दी गई अनुशंसाओं से संतुष्ट नहीं हैं? कोई बात नहीं, आपका होना जरूरी भी नहीं है। साहब देश को बता देंगे। और मुझको, तुम देश नहीं हो तो क्या हूँ? देशद्रोही।